बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग आफियत होंगे। चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसमें हमने सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने जो है वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ी। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इसके साथ जो हमने कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म की हमने टाइप्स देखी। आज का हमारा टॉपिक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पेपर्स में अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन से हम काफ़ी फेमिलियर हैं। कार्बन हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर हमसे जानते हैं, एक एलिमेंट के तौर पर हमसे जानते हैं, काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टीज है इसकी। आज हम इसी की जो है वो इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। कार्बन के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास ये एक बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर हम और जो है बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम जो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, तो हम कार्बन का ज़रूर जो है वो जिक्र देखते हैं। और तमाम टॉपिक्स में हमारे पास ऐसा एक बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है बताया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है कि ये बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। यानी हम अपने इर्द गिर्द देख ले तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही मिलेंगे। हम लकड़ी देख ले, हम लोहा देख ले, हमारे पास किसी भी तरह के अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं तो हमारे पास हर तरह से हमें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नजर आएंगे। अपने अंदर, अपने बाहर, प्लांट्स में, या हम कहीं भी देख लें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास, अगर वो स्कैटर फॉर्म में है या हमारे पास कंपोजिट फॉर्म में है, तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्ट अबंडेंट इन नेचर नजर आते हैं। तो ये पॉइंट लिखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्ट abundant in nature. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। एंड देन हम लिखेंगे कि ऑर्गेनिक जो कार्बन है उसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है। सारी बात है, हमारा टॉपिक कार्बन से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन से रिलेटेड। सो हम कार्बन के मुतालिक, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के मुतालिक कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टीज। तो कार्बन हमारे पास उसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। सो कार्बन को अगर हम देखें या कार्बन के बारे में हम जितना पढ़ा है, सबसे मेन पॉइंट जो कार्बन की एक हमारे पास खासियत कही जाती है कि कार्बन जो है वो एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है। टेट्रावेलेंट, अब वेलेंट क्या है, हमारे पास वेलेंट निकला है वैकेंसी से, यानी बॉन्ड बनाने की जो सलाहियत है या बॉन्ड बनाने की जो स्पेस है या कोई भी वैकेंट स्पेस या वैकेंसी हमारे पास कार्बन को कहा जाता है कि वो टेट्रावेलेंट कंपाउंड। टेट्रावेलेंट यानी हमारे पास 4, यानी कार्बन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जो एट अ टाइम 4 वैलेंसी शो करता है, यानी वो 4 डिफरेंट कंपाउंड या सेम कंपाउंड से एट अ टाइम जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सो सबसे मेन पॉइंट जो हम लिखे इसमें कि टेट्रावेलेंट यानी कार्बन जो है वो कार्बन has 4 valency। It means it can form 4 bond at a time। अब ये कौन से बॉन्ड हमारे पास जो है वो करता है, आयनिक बॉन्ड भी है, मेटालिक बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है, मेटालिक बॉन्ड भी है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन करता है। सो कोवलेंट बॉन्ड, देन हमारे पास जो है वो कार्बन, क्योंकि 4
वैलेंसी शो करता है, हमारे पास इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये शो करता है। कार्बन शो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कार्बन जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। कार्बन shows stable configuration, यानी स्टेबल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, यानी इसमें फ्लक्चुएशन या डेविएशन वगैरह जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये हमारे पास काफ़ी हमने देखा भी है, काफ़ी हम रिपोर्ट्स वगैरह में देखते भी हैं, वो है प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, यानी कार्बन जो है वो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है, यानी कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना सकता है। कार्बन की हम एक लंबी चेन देखते हैं, वो हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन है, यानी कार्बन जो है वो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी रखता है, सेल्फ बॉन्डिंग प्रॉपर्टी रखता है, सो हम उसको कैटिनेशन का नेम देते हैं। उसे भी हम जो है नोट करेंगे लाजमी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, यानी द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, the self linkage property of carbon or the property of forming long chains, यानी अगर हम कार्बन 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 ऐसे बॉन्ड बनाते चले जाए हमारे पास एक लंबी चेन जैसे हम बन जाती, जैसे हम जो है वो पढ़ते भी हैं हमारे पास मीथेन, प्रोपेन, हेक्सेन वगैरह, पेंटेन वगैरह, डिकेन वगैरह, नोनेन वगैरह, ये हमारे पास तमाम जो है वो कार्बन की चेन्स हैं। तो फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स कॉल्ड यानी कैटिनेशन हमारे पास सिंपली अगर करेंगे तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सो ये हम देखते हैं कि इस तरह कुछ कार्बन इस तरह करता है, टेट्रावैलेंसी हमारे पास जो है वो कार्बन कुछ इस तरह, यानी हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट या आगे कंपाउंड्स जो है वो एलिमेंट्स वगैरह जो है वो है। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह जो है वो कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो होती है। सो ये हमारे पास जो है वो इसके टू मेन जो प्रॉपर्टीज थी, इसे हम जो है रिव्यू करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ किस तरह जो है बॉन्ड बनाता है और उसकी क्या हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो सबसे पहले हमने आज हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ कार्बन, जिसमें देखा कि बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी कार्बन हमारे पास जो है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, यानी हम नेचर जहां भी देखें हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नजर आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास जो है वो प्रोटीन वगैरह हो गई, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हैं, जो हमारे पास एयर वाटर वगैरह या हमारे पास कोई वुड वगैरह हो गई, कहीं भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें नेचर में जो वो डोमिनेट नजर आते हैं ओवर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टीज, तो हमारा जो टॉपिक है वो कार्बन के रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट कार्बन के रिलेटेड। सो कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इसमें हमने देखा कि टेट्रावैलेंट, कि कार्बन हमारे पास जो है वो एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, यानी कार्बन एट अ टाइम जो है वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यानी उसकी वैलेंसी जो है वो 4 है। नेक्स्ट हमने देखा, और जो हमारे पास ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि कार्बन जो है वो कार्बन शो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी जो है हमारे पास जो है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और नेक्स्ट हमने देखा कि कार्बन शो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसमें किसी किस्म की डेविएशन वगैरह नहीं होती, किसी किस्म की जो है फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं होती, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो थी कैटिनेशन। कैटिनेशन में हमने देखा कि कैटिनेशन हमारे पास क्या होती है कि सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, यानी कार्बन की ऐसी सलाहियत थी जिसमें वो दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना सके, यानी कार्बन 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 का बॉन्ड बनता है और जिस तरह वो लंबी चेन के मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म करते हैं।
So the self-linkage property of carbon or the property of forming long chains is called catenation. यानी सेल्फ लिंकेज एक कार्बन की साइड को दूसरे कार्बन से बना सके उसे जो है वो कैटेनेशन कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि कार्बन कौन से मॉलिक्यूल्स के साथ एटम्स के एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है और उनका क्या जो है फायदा है। यानी कार्बन की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो कार्बन कैन फॉर्म अदर बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। तो हमारे पास जो है उस टॉपिक को हम जो है वो क्लियर करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जो है वो बना सकता है। सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट होगा linkage with other elements. Carbon can form linkage with other elements like oxygen, hydrogen, nitrogen, oxygen and sulfur। यानी कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, सल्फर के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब इनको है जो हम वन बाय वन जो हम डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन का बॉन्ड जो है वो engage with हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज को हम देख लेते हैं। अब कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज जो है ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने पढ़ा हुआ है जो हमने पढ़ा था कि हमने जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे हमारे पास जो है वो एनर्जी का जो हमारे पास जो है वो खारिज होती है। यानी कि हम रेस्पिरेशन को देखें C6H12O6 प्लस 2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस A। तो ये हमारे पास जो थी रेस्पिरेशन, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था उसकी ब्रेकडाउन होती थी और हमारे पास जो है वो एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता था। तो ये हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज जो थी उसके नतीजे में जो है वो एनर्जी फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज लिंकेज विद नाइट्रोजन। लिंकेज विद नाइट्रोजन इसको जो है कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज को हम एक और भी नेम देते हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। also known as पेप्टाइड लिंकेज। यानी यही हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर ही जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल और अमीनो एसिड्स वगैरह की फॉर्मेशन करते हैं। और combine to form polypeptide chains। यानी हमारे पास जो है वो अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर हम इनका बॉन्ड देख लें से हमारे पास कार्बन 4 वैलेंसीज शो करवाएंगे, यहाँ पर भी 4 वैलेंसीज शो करवाएंगे। अब यहाँ पर हमने देखा होगा कि कार्बन के पास जो है वो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर होगा, एक हमारे पास जो है वो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन लगा देंगे। अब यहाँ पर NH2 और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक
तो अगर हम जो है वो यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर हम निकालें तो यहाँ पर हमारे पास -H2O और फिर इस कार्बन का जो बॉन्ड है वो इस नाइट्रोजन के साथ जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये इस तरह हमारे पास जो है वो पॉलीपेप्टाइड, इस तरह मजीद आगे से आगे जो है वो नाइट्रोजन और कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और इस तरह हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन की जो है फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है अगर हम देखें तो हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज, लिंकेज विद ऑक्सीजन। अब कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज जो है इसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहते हैं। कोई कुछ लोग इसे जो है वो ग्लाइकोसिडिक पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे ग्लाइकोसिडिक। तो टर्मिनोलॉजी में फर्क आ सकता है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आल्सो नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये हमारे पास बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स होता है, कंबाइंड टू फॉर्म ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। सो ये हमारे पास जो है वो लिंकेज विद ऑक्सीजन। सो हमारे पास डिफरेंट है जो थी लिंकेज बॉन्ड्स हमारे पास जो कार्बन जो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बनाता है वो हमने डिस्कस की। से जो है हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। हमने देखा कि कार्बन, इससे पहले हमने जो है वो टॉपिक में देखा कि टेट्रावेलेंट यानी कार्बन जो है फोर वैलेंसी शो करता है हमारे पास, यानी वो टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, टेट्राहेड्रल्स का स्ट्रक्चर होता है और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो शो करता है। उसके बाद हमने देखा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी यानी सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनने की जो स्टाइल है उसे जो है वो कैटेनेशन कह देते हैं। जो आगे मजीद अगर हम पढ़े तो वो 3 टाइप्स की हमारे पास जो होती है, ब्रांच हो सकती है, अनब्रांच हो सकती है या रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है उसका। उसके बाद हमने जो है वो देखा कि कार्बन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ या डिफरेंट जो है एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है, यानी ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, सल्फर के साथ बना सकता है। एग्जांपल के तौर पर हमने देखा लिंकेज विद हाइड्रोजन। अब कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, सोर्स ऑफ एनर्जी का एक जरिया है हमारे पास। अगर उसकी ब्रेकेज हो तो एनर्जी खारिज होती है, यानी अगर हम फोटोसिंथेसिस, अगर हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस देख लें तो हमारे पास कार्बन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जो है ब्रेकडाउन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वहां से खारिज होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि लिंकेज विद नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के साथ अगर कार्बन लिंकेज करें तो उसे हम जो है वो पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। सो पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड्स हमारे पास जो है कंबाइन होकर पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं। उसमें हमने देखा कि कार्बन के साथ जो कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइन ग्रुप लगा होता है उसमें OH यहाँ से और H यहाँ से जो है वो निकलेगा और H2O मॉलिक्यूल यानी वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इसे जो हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, यानी यही हमारे पास जो बेसिकली ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसके बाद हमने जो है वो देखा लिंकेज विद ऑक्सीजन। लिंकेज विद ऑक्सीजन हमने देखा कि इसे कार्बन और ऑक्सीजन का दरमियान जो बॉन्ड होता है वो उसे हम ग्लाइकोसिडिक या ग्लाइकोसिडिक भी कहते हैं। ये बिटवीन टू मोनोसैकेराइड होता है। ये एमकेट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पूछते हैं कि मोनोसैकेराइड्स के दरमियान जो है वो कौन सा बॉन्ड होता है, या हम पूछ लेते हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के दरमियान होती है, तो आप टिक करेंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान। सो बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स हमारे पास ये बॉन्ड होता है और कंबाइंड टू फॉर्म ओलिगोसैकेराइड्स, यानी जैसे आप जानते हैं कि मोनोसैकेराइड की ब्रेकडाउन हो तो ओलिगोसैकेराइड की ब्रेकडाउन हो तो हमारे पास जो है वो मोनोसैकेराइड, मजीद मरीज है जो है वो मोनोसैकेराइड्स की ब्रेकडाउन जो है वो नहीं हो सकती। सो ये हमारे पास जो था हमारा टॉपिक है फोर्स ऑफ कार्बन। एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये लोग क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में ही आ जाता है। सो इसके बाद इंशाल्लाह जो है हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ेंगे, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। ज़्यादातर इस चैप्टर के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंस के लिहाज से या स्ट्रक्चर के लिहाज से कुछ क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आज के इतना काफ़ी है।
आज के टॉपिक के लिहाज से या कुछ रिलेटेड आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप प्राइवेट मैसेज करके पूछ सकते हैं या आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका भी क्वेश्चन का जो है वो भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाए, आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो सेटिस्फाई किया जाए। आज के लिए इतना काफ़ी है, अपनी दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।